ये देखिए, ये चावल के बड़े कितना बढ़िया बना के मैंने तैयार किया है। ये कितना क्रिस्पी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक एक बड़ा बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बनता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। वीडियो शुरू करने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए मेरा अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैंने यहाँ पर एक जार लिया है और उसमें 100 ग्राम चावल को मैंने बॉयल करके इस तरह से बना लिया है और जार में मैं चावल को डाल दूंगी। चावल को डाल दिया पूरा और अब मैं डालूंगी इसमें 2 चम्मच दही। दही इसमें ज़्यादा नहीं डालें, ज़्यादा दही डाल देने से फिर ज़्यादा गीला हो जाएगा, इसलिए 2 चम्मच ही दही डालेंगे और डाल करके इसको एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट को मैंने इस तरह से तैयार किया है। एक गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट ही तैयार करना है हमको और इसको तैयार करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 5-6 हरी मिर्च काट के, एक चॉप्ड किया हुआ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, एक छोटा प्याज काट के डालूंगी। प्याज को पतला और लंबा काटना है। आधा चम्मच काला जीरा डालूंगी, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, यही तो गलती आप करती हैं। रुको, डाल रही हूँ। उठा के कैमरा में ले। अब मैं डालूंगी यहाँ पर आधा चम्मच गरम मसाला टेस्ट के लिए और कटा हुआ धनिया पत्ता, इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के अच्छे से मिला देंगे। अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को 1 चम्मच से मिला लूँगी इस तरह से। दोस्तों, चावल को पीसते समय यदि आपका बैटर ज़्यादा गीला हो जाए तो आप बिल्कुल मत घबराइए। इसमें आप पिसा हुआ चावल मिला सकते हैं और मिलाने के बाद चावल आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख सकते हैं। अगर पिसा हुआ चावल भी आपके घर में नहीं है तो आप इसमें सूजी को मिक्सिंग जार में पीस करके डाल सकते हैं और डाल के बहुत आसानी से इस बड़े को बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारा सारा बैटर बढ़िया से मिल जाए। ये देखिए, बहुत बढ़िया मिला के तैयार कर लिया है। बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं हाथ में बढ़िया से तेल लगा लूँगी और तेल लगाने के बाद एक लोई काटूँगी इस तरह से और इसको हाथ पर गोल करते हुए अंगूठे से इसको इस तरह से चपटा कर देंगे और चपटा करने के बाद अंगूठे के सहारे से एक होल बना देंगे। कढ़ाई में तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इस बड़े को मैं इसमें डाल दूंगी और इसी तरह से बना के इसमें 4 बड़े आ जाएंगे आसानी से। ये दूसरा है और 2 बड़े इसमें और डालना है अभी। इसी तरह से करके मैं इसमें 4 बड़े डाल करके और इसको
ब्राउन होने तक पकाऊंगी। इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर जलने का डर रहता है, तो इसको मीडियम फ्लेम करके इसको ब्राउन होने तक पका लेंगे। बड़ा हमारा एक तरफ से पक गया है, इसको चला के देख लेते हैं। बहुत बढ़िया पक के तैयार हुआ है, एक तरफ से पक गया है। अब दूसरी तरफ भी इसको हम पलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाए। इस तरह से बड़ा हमारा पक के तैयार हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। हमें ऐसा ही चाहिए, कलर बहुत बढ़िया आया है इसका। इस तरह से देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है ये। इस तरह से दूसरी बार भी मैंने बड़े को पका के तैयार कर लिया है। अब इसको भी निकाल लूँगी। इसका भी कलर बहुत बढ़िया आया है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। दोस्तों, आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा और आगे आपके लिए मैं कौन सा और नया रेसिपी लेकर के आऊं ताकि आप बहुत आसानी से बना सकें। ज़रूर बताएं। थैंक यू।